जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुखविंदर अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है संगत जी। संगत जी, सत्संग हमें बड़ी कृपा से, बड़ी मेहर से प्राप्त होते हैं और जो समय प्रभु की चर्चा में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु के सत्संग में गुजर जाए, वो समय सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। संगत जी, वैसे तो हम दिनचर्या की दुनिया में भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम ना तो अपने लिए समय निकाल पाते हैं, ना ईश्वर के लिए समय निकाल पाते हैं। संगत जी, इस भागती दौड़ती दुनिया में जैसे हम परमात्मा को भूलते ही चले जा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, अगर हम उस ईश्वर को भूल जाएंगे तो कैसे हम अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाएंगे। संगत जी, गुरु जी कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई माध्यम बनाते ही हैं कि हम उन्हें याद करते रहें। गुरुजी हर संगत को उनकी भूलों के लिए भी क्षमा करते रहते हैं, फिर भी गुरुजी दोनों हाथ फैलाए अपनी संगत को गले लगाते हैं। तो संगत जी, हमारा भी फर्ज है कि हम गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करें और उनके बताए हुए मार्ग पे चलें। गुरुजी आज इस घोर कलयुग में अनेकों संगतों को ब्लेस कर रहे हैं। किसी की बीमारी दूर करके ब्लेस कर रहे हैं, किसी की आर्थिक समस्याओं से दूर कर रहे हैं, किसी की कोई परेशानी है, किसी की कोई परेशानी है, गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के अनेकों तरीके हैं, उसमें से एक तरीका साथ संगत जी सत्संग सुनना भी है। जब हमें घर बैठे गुरुजी महाराज ब्लेस कर रहे हैं, आने वाली परेशानी से बचा रहे हैं, जो आने वाली कोई घटनाएं हैं उनसे बचा रहे हैं, या संगत जी हमारे बुरे कर्मों से हमें बचा रहे हैं, तो फिर संगत जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स खोनी क्यों है, उसे गंवाना क्यों है। संगत जी, अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के सत्संग सुना कीजिए और मालिक का शुक्राना किया कीजिए कि आपकी कृपा से, आपकी मेहर से, आपकी दृष्टि से हमें घर बैठे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हर किसी के पास सत्संग नहीं पहुंचते संगत जी, और ना ही हर कोई गुरु की मेहर प्राप्त कर सकता है। संगत जी, अगर आप चौकड़ी मार के फुल गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं तो उस समय ये समझिए कि आप पे गुरु की कृपा है, गुरु की दृष्टि है, गुरु की मेहर है। नहीं तो संगत जी, जिस पे गुरु की मेहर, गुरु की दृष्टि, गुरु की कृपा नहीं होती ना, वो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता। तो संगत जी, सत्संग के शुरुआत में, सत्संग के आखिरी में ये 2 शब्द जरूर निकाले, शुक्राना गुरुजी सत्संग बख्शने का, शुक्राना गुरुजी सत्संग से ब्लेसिंग्स देने का। ये शब्द जरूर निकालिए गुरुजी के लिए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम परविंदर कौर है और मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करता हूँ
वैसे तो हम सभी जानते हैं गुरुजी महाराज को कि वो इस घोर कलयुग के महाशिव हैं, इस घोर कलयुग के बख्शनहार हैं और इस घोर कलयुग के प्राणदाता, सखा संबंधी, भाई, माता, पिता, दोस्त सब कोई है। जिस रूप में हम गुरुजी को मान सकते हैं, पूज सकते हैं, उस रूप में हमें गुरुजी को पूजना चाहिए। उनकी दृष्टि, उनकी कृपा हम सब पे इतनी है, बेशुमार है संगत जी। आज जो हम इस चलती फिरती दुनिया में, अपने व्यस्त जीवन में एक चैन की सांस ले पा रहे हैं, तो वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से। नहीं तो संगत जी, इंसान इतना व्यस्त हो चुका है अपने जीवन में कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो ईश्वर को याद कर सके। ईश्वर को दोष देने वाले सब खड़े हो जाएंगे संगत जी। संगत जी, अगर हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो हम शुक्राना तक नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई दुखों का पहाड़ टूटता है तो हम शिकायतें करने लग जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा आज के हिसाब से संगतों को कि सुख आए चाहे दुख आए, हर चीज में गुरुजी महाराज का शुक्राना करें। वो बख्शनहार हैं, वो पालनहार हैं, वो हम सभी के भाग्य विधाता हैं, जो हमारे भाग्य की लकीरों को भी बदल सकते हैं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2002 में शुरू हुई थी, जिस समय मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ थी। 2002 में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में कुछ शेयर किया था और उन्होंने कहा था दिल्ली में एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं, तो कहो तो एक बार वहाँ दर्शन करके आए। तो मैंने उनको कहा भाई, हम सिख धर्म से हैं और गुरुओं में, बाबाओं में हम विश्वास नहीं करते हैं, कम करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई, बहुत ज़्यादा यश है उनके हाथों में, दूर दूर से संगत आती है, क्या से क्या, बड़े से बड़ा वीआईपी, छोटे से छोटा आदमी, हर कोई वहां दर्शन के लिए जाता है और बहुत शांति और बहुत कुछ लेकर आता है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा भाई, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, हमारा तो सिर्फ एक ही बाबा है, गुरु नानक। तो संगत जी, ये शायद उन सभी के लिए जवाब होगा कि ईश्वर एक है। तो संगत जी, गुरु ने ये बात मुझे समझा दी जब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया कि गुरु नानक भी उन्हीं में है, भोलेनाथ भी उन्हीं में है, हर देवी देवता उन्हीं में समाये हुए हैं। तो इस बात को संगत जी गुजरे हुए 1 डेढ़ महीना हो गया जब मेरे दोस्त ने डिस्कस किया था मुझसे। तो संगत जी, उसी टाइम 2002 में मेरे बेटे के 10th की एग्ज़ाम थी और संगत जी, उसकी परसेंटेज बहुत कम आई थी। 67 के आसपास उसकी परसेंटेज आई थी और वो उस चीज़ को लेके बहुत परेशान था कि 10th में 67 परसेंटेज आई है, मेहनत भी उसने बहुत ज़्यादा की है और अब आगे क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि उसके लिए और हम सभी के लिए एक चिंताजनक बात थी। तो जब 10th में संगत जी उसकी 67 परसेंटेज आई, तो उसने मुझसे डिस्कस किया कि अ, मुझे अपने पेपर दोबारा चेक करवाने हैं। तो मैंने कहा दोबारा चेक करवाने हैं? उन्होंने कहा कि मुझे अपने मार्क्स कम लग रहे हैं, तो मुझे अपने पेपर दोबारा चेक करवाने हैं। अब भाई बोर्ड के एग्ज़ाम है, पेपर कैसे चेक हो सकते हैं दोबारा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने कहा पेपर तो चेक नहीं होंगे, ऐसे कैसे चेक हो जाएँगे? तो संगत जी, ठीक है, बच्चा है, ज़िद करने लग गया और इस बात को 4-5 दिन बीत गए
और हमने बहुत समझाया बट नहीं। वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी का बुलावा आता है तो वो खींचते हैं, कोई ना कोई ज़रिया बनाते हैं। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि कल हम गुरुद्वारे चलेंगे और वहाँ अरदास करके आएँगे। तो मैं मेरा बेटा गुरुद्वारे गए, तो वहीं पे मेरा फ्रेंड मुझे दोबारा मिला और उससे मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा, क्या बात, कुछ परेशान दिख रहे हो? तो संगत जी मैंने उससे डिस्कस किया। मैंने कहा बेटे की 67 परसेंटेज आई है और ये बार-बार पेपर चेक करने की कह रहा है। पेपर कैसे चेक होंगे? 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम है भई, ऐसे तो गवर्नमेंट के अंडर में है, पेपर तो चेक हो ही नहीं सकते। तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पे ना जालंधर में गुरुजी आए हुए हैं और एक बार वहाँ चल के देख लो। तो उसने बहुत सारी प्रशंसा गुरुजी की उस टाइम पे की हुई थी, तो मेरे माइंड में आता है ठीक है, चलते हैं दर्शन के लिए। तो मैंने कहा अगर तेरे गुरुजी चमत्कार कर सकते हैं तो भई ये समस्या सॉल्व करवा के दिखा। तो संगत जी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट डे जालंधर में गुरुजी के दर्शन के लिए जाएँगे। तो मैं, मेरा दोस्त गुरुजी के जालंधर मंदिर में पहुँच गए। गुरुजी विराजमान थे, संगत ज़्यादा थी नहीं संगत जी, और वहाँ पे जाके मैं, मेरा दोस्त दोनों वहाँ बैठ गए। प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद शबद बानी चल रहे थे गुरुजी के दरबार में। अच्छा लग रहा था, माहौल अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुद्वारे में बैठे हैं। उसके बाद मेरे दोस्त ने गुरुजी को कहा कि ये मेरा दोस्त है, क्योंकि मेरा दोस्त पहले भी गुरुजी के दर्शन करके आ चुका था। और गुरुजी ने एकदम से मुझे कहा, मैं उस दिन का आज भी मुझे याद आता है संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे कहा, "क्यों बेटे दे नंबर बढ़ाने आई सी?" जब गुरुजी ने ये बात संगत जी मुझे कही तो मैं एकदम से अपने दोस्त की तरफ देखने लगा और फिर गुरुजी की तरफ। मैंने कहा, मैंने दोस्त को कल बताई थी, ये कैसे गुरुजी को बता सकता है और गुरुजी को कैसे पता चला? तो ये मैं मन में ही सोच रहा था, मन ही मन में। तो मैंने कहा, हाँ गुरुजी ये समस्या है और बेटे को दोबारा पेपर चेक करने हैं और 67 परसेंटेज आई है। तो गुरुजी कहते हैं, ओ मैनू ना दस, मैनू सब पता सी, जा कल्याण कर दिता, रिजल्ट दोबारा चेक करा ली। ये गुरुजी के शब्द थे उस टाइम पे। अब मेरे मन में तो यही आया कि ऐसे कैसे भी गुरुजी ने कह दिया और पेपर चेक कैसे हो जाएंगे? भाई बोर्ड का एग्जाम है और पेपर चेक होने का तो मतलब ही नहीं बनता दूर दूर तक। और चलो ठीक है, बच्चा जिद कर रहा है, अब उसको समझाना पड़ता है, यहाँ तो गुरुजी भी कह रहे हैं। तो ठीक है, गुरुजी ने कहा, आज्ञा ली, माथा टेका और घर आ गए। घर आने के बाद दिमाग में बस यही, बच्चा सेट था, टेंशन में था। 67 परसेंटेज, क्योंकि उसने मेहनत बहुत ज़्यादा करी थी, बहुत ही ज़्यादा करी थी, और कम कैसे आ गए? अब संगत जी क्या होता है कि 2-4 दिन बीत गए। 2-4 दिन बीत गए तो स्कूल में एक अनाउंसमेंट हुई कि 5 बच्चों के नंबर्स में कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ हेरा-फेरी हुई है, उनके नंबर दोबारा चेक किए जाएँगे। और ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी। अब उन 5 बच्चों में एक मेरे बच्चे का भी नाम था। जब ये स्कूल की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भई बोर्ड की एग्ज़ाम और गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट कर रही है, कैसे पॉसिबल है? और वो भी 5 बच्चों का नाम आया जिसमें मेरे बच्चे का भी नाम है। तो संगत जी दोबारा से स्टार्ट हुआ पेपर चेक करना। जब पेपर चेक किया गया दोबारा से तो संगत जी मेरे बच्चे के 95 परसेंटेज उस टाइम डिक्लेयर की
गवर्नमेंट ने। संगत जी, ये तो एकदम बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा। ये तो एक ऐसे हो गया जैसे कि किसी ने छड़ी घुमाई और एकदम से वो चीज दे दी जो हमें चाहिए थी। अब संगत जी, बच्चा मुझे बार बार कह रहा था कि देखो, मैं कह रहा था ना मैं, लेकिन मैं ये जानता था कि ये गुरुजी का कुछ बड़ा मेरिकल है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी पे विश्वास पड़ा। मैं माथा टेकने गया और गुरुजी ने कहा, और अंकल 95%। संगत जी, जब गुरुजी ने ये शब्द कहे तो मैं शर्मिंदा हो गया, क्योंकि 95 ही मेरे बेटे की परसेंटेज थी और 95 ही गुरुजी ने डिक्लेयर की थी। तो उससे पता चल गया था कि ये कोई संत महापुरुष नहीं है, ये साक्षात भगवान नाथ है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी दिल्ली चले गए और मेरी पोस्टिंग 2005 में दिल्ली में हो गई। मैं, मेरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली शिफ्ट गुड़गांवा में हुए हम लोग, और वहाँ से संगत जी हमारा कंटिन्यू गुरुजी के बड़े मंदिर जाना आना लगा रहा, क्योंकि 2005 में गुरुजी बड़े मंदिर में थे। तो बड़े मंदिर में संगत जी हमारा ऐसे ही जाना आना लगा रहा। शिवरात्रि का टाइम था और मुझे अच्छे से याद है, शिवरात्रि के टाइम पे गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को रोका था। और मतलब कुछ ही फैमिलीज थी वहाँ रुकी हुई, कुछ ही संगत थी, फैमिली भी नहीं कह सकते, कुछ ही संगत थी। तो एक बार गुरुजी ने हम सभी को लंगर करा दिया था, और उसके बाद जब हम संगत रुकी हुई थी तो गुरुजी ने दोबारा लंगर लगवाया। तो गुरुजी दोबारा लंगर इसलिए उन्हीं संगतों को खिलाते थे जिनके उनको कष्ट काटने होते थे, रोग काटने होते थे। तो वो पल, वो सौभाग्य का पल हम सबको भी मिला। गुरुजी महाराज एक ही चीज सभी संगत से कहते थे कि नित्य नेम पाठ करो, समर्पण करो। और वही चीज हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम तर्क वितर्क इन सब चीजों में इतना पड़े होते हैं कि हम असल चीज को देखते ही नहीं हैं। गुरुजी यही कहते थे संगत जी कि भीड़ बहुत आती है, बहुत। संगत वही मुट्ठी भर रह जाती है। मांगते सब हैं, लेकिन असल चीज कोई नहीं मांगता है। और वाकई में संगत जी, असल चीज तो हम कहाँ मांगते हैं गुरुजी से। हम नौकरी, दुकान, कपड़े, पैसे, शादी, ब्याह, यही तो मांगते हैं। असल चीज तो मांगते ही नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम परमात्मा को देख नहीं पाते हैं, बिछड़ जाते हैं। जैसे मेरी सिख में सोच थी कि भगवान अलग अलग है, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि ईश्वर सिर्फ एक है, एक ओमकार। मैंने वहाँ देखा संगत जी, गुरुजी के वहाँ, कि उन्होंने कितनों के दुख दूर किए हैं, कितनों के कष्टों को हरा है, कितनों को रोगों से मुक्त कराया है, कितनों की आर्थिक समस्याएं दूर की हैं, लोगों को चिंता मुक्त किया है, कितनों के कष्ट काटे हैं, कितनों को मोक्ष दिया है, कितनों को नया जीवन दान दिया है। क्या वीआईपी, क्या कोई गरीब, सबके लिए एक ही निस्वार्थ भरा प्रेम गुरुजी का, सबके लिए। सबके लिए गुरुजी के दरवाजे खुले थे संगत जी, सबके लिए। जो भी वहां चला गया वो झोली भर के ही लाता था। और आज भी गुरुजी इतना संगतों को ब्लेस कर रहे हैं, ये सभी संगत जानती हैं। संगत जी, मुझे याद है, एक बार एक अंकल जी आए थे और हम वहीं बैठे थे संगत के बीच में। उनकी बेटी की शादी थी। वो गुरुजी से कुछ कहते इससे पहले ही गुरुजी ने उनकी बेटी की शादी का सारा इंतजाम करा दिया।
और शादी इतने धूमधाम से हुई सात संगत जी की, हम सब वहाँ गए थे कि किसी वीआईपी की शादी होती है, ऐसी गुरुजी महाराज ने शादी करवाई। तो उनको सब पता है कि संगत को क्या देना है, क्या सही है, वो सब जानते हैं। बस हमें समय के हिसाब से गुरुजी पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जब हमारा समय आएगा तो हमें गुरुजी ज़रूर देंगे। उनके दिए हुए निर्देश का पालन करें संगत जी। गुरुजी गुरुजी ना करें, गुरुजी के निर्देश का पालन करें, गुरुजी को समर्पण करें। यही असली गुरु मंत्र है। अगर आपने समर्पण करके सिमरन कर लिया तो आप इस जन्म भी तरोगे, आने वाले कितने जन्म तर जाओगे। आज जो भी मेरे पास है वो सब गुरुजी की कृपा से है। मेरे बच्चे सेटल हैं, मेरे बच्चों का भविष्य गुरुजी ने पहले ही लिख दिया था। आज मेरा एक बेटा लंदन में है, एक बेटा संगत जी यूएसए में है, बेटी मेरी फ्रांस में है। सबके भविष्य गुरुजी ने पहले ही सेटल कर दिए थे। सब अपनी अपनी लाइफ में गुरुजी की कृपा से खुश हैं। तो हमें सब गुरुजी पे छोड़ना है, सब टोटल सरेंडर। और फिर आप देखिए कि कैसे आपकी ज़िंदगी स्मूथ चलती है। संगत जी, जब गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ लिया है तो वह आपको भव सागर पार उतारेंगे ही उतारेंगे। इसीलिए बस मैं यही कहूँगा, गुरुजी को समर्पण करें, निर्देश का पालन करें और उनकी ब्लेसिंग्स पाते रहें। हर चीज़ में शुक्राना करें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर चीज़ में शुक्राना करें। और फिर आप देखिए कि कैसे वो ऊंचाइयों के शिखर पे आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को ले जाएंगे। अपना सुख दुख सब गुरुजी से शेयर कीजिए, सब वो सुनते हैं, वो सब सुनते हैं संगत जी। बस मैं तो यही कहूँगा कि हर चीज़ में शुक्राना करें, अरदास करें, समर्पण करें। और यही मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। सत्संग बहुत सारे हैं, जब गुरुजी की आज्ञा होगी फिर सत्संग शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।